पादप प्रजातियां संरक्षण स्थिति भारतीय रोज़वुड सीसम आइसिन वल्नरेबल विशेषताओं में दक्षिण भारत के कम ऊंचाई वाले मानसूनी वनों का मूल निवासी सदाबहार वृक्ष शुष्क पर्णपाती वृक्ष भारत के मूल निवासी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में पाया जाता है। उत्तर भारतीय शीशम आइसियम लीस्ट कंसम तेजी से बढ़ने वाला कठोर मध्यम से पर्णपाती वृक्ष जो हिमालय की तलहटी का मूल निवासी है। वितरण भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण ईरान की मूल निवासी है। उष्णकटिबंधीय हिमालय के लिए स्थानिक है। रेड सैंडर्स एंडेंजर्ड है। विशेषताएं रेड सैंडर्स जिसे लाल चंदन के नाम से जाना जाता है एक दुर्लभ और मूल्यवान पर्णपाती वृक्ष है। यह अपने गहरे लाल रंग के हार्टवुड के लिए प्रसिद्ध है। ये जो अपने समृद्ध रंग, स्थायित्व और संगीत वाद्ययंत्र, फर्नीचर तथा पारंपरिक चिकित्सा जैसी उच्च मूल्य वाली वस्तुओं में उपयोग के लिए बेशकीमती है। वितरण में यह भारत के दक्षिण पूर्वी घाट में स्थानिक है। रेड सैंडर्स शुष्क चट्टानी मृदा और अर्धशुष्क जलवायु में पनपते हैं। मुख्य खतरे इनकी लकड़ी के लिए अत्यधिक दोहन, आवास की हानि। सैंडलवुड या चंदन एंडेंजर्ड विशेषताएं क्या है? यह एक अत्यधिक मूल्यवान सदाबहार वृक्ष है जो अपनी सुगंध सतत लकड़ी के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग इत्र, धूप बत्ती और पारंपरिक दवाओं के निर्माण में आदि में किया जाता है। इससे निर्मित तेल अपने बेहतरीन औषधीय सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। वितरण यह मुख्य रूप से भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में कुछ हिस्सों में शुष्क बेहतर जल निकासी वाली मृदा में पनपता है। भारत में यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाया जाता है। मुख्य खतरे अत्यधिक अवैध दोहन। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 3 के पादप वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियानस, सामान्य नाम नीलकुरिंजी है। कॉप्टिस टीटा, सामान्य नाम गोल्ड थ्रेड मिस्मी टीटा। कोस्कनियम फेनेस्ट्रेशन ट्री टर्मेरिक है। टेक्सस वालिचियाना, हिमालयन शूल, वंडा कोएरुलिया, ब्लू बांडा, नेफेंथस खामियाना, पिचर प्लांट, रेनेंथेला, इमूटियाना रेड पांडा है। इप्सिया मालाबारिका, डैफोडिल आर्किड, पोडोफाइलस हेक्सांड्रम, इंडियन पोडोफाइलस, डोलोमिया क्रोस्टस कुट है। प्रमुख देशों की मूल प्रजातियां भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ब्लैक नेक्ड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लेपर्ड, भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कोआला, तस्मानियन डेविल, एमू, प्लेटिपस, ब्राज़ील में जगुआर, विशाल चींटी-खोर, जायंट एंट ईटर, कैपिबारा, हाउलर मंकी, स्लॉथ। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन बाइसन, वाइल्ड ईगल, गिज़ली बियर, प्रेरी डॉग। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी हाथी, वाइट राइनो,
वाइट राइनो, तेंदुआ, मीरकैट, स्प्रिंग बॉक। आक्रामक प्रजाति में आक्रामक पादप प्रजाति विदेशी पौधे हैं जो नए वातावरण में तीव्र गति से फैलते हैं, स्वदेशी वनस्पतियों को हानि पहुंचाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं। बबूल, एकेसिया बबूल सदाबहार सूखा प्रतिरोधी पादप है जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। टैनिन उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जो पश्चिमी घाट में निवास स्थान के विनाश में योगदान देता है। विली गोट खरपतवार उष्णकटिबंधीय अमेरिका का मूल निवासी औषधीय गुण लेकिन अपनी मूल सीमा के बाहर आक्रामक है। एशिया में चावल की खेती इसे एक मध्यम खरपतवार माना जाता है। कैरेट ग्रास कांग्रेस ग्रास अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मूल निवासी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में आक्रामक है। एलिलोपैथिक रसायन का उत्पादन करता है जो फसल और चारागाह पादपों को नष्ट कर देते हैं। मनुष्यों और घरेलू पशुओं में एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को छोड़ता है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी तीव्र गति से बढ़ने वाला सदाबहार वृक्ष है। औषधीय गुण कीट विकर्षक के रूप में कार्य करता है। अपनी मूल सीमा के बाहर आक्रामक प्रजातियां तेजी से प्रजनन करती हैं, जिससे देसी जीव जंतु प्रभावित होते हैं। फॉगडर फैनवार्ट दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी गुलाबी फूल वाला एक जलीय पौधा है। स्वच्छ जल में आक्रामक प्रजातियां आमतौर पर एक्वेरियम में उपयोग किया जाता है, जो स्थानीय जलीय पादपों के लिए पादपों को विस्थापित कर देता है। लैंटाना यह पुष्पीय पौधा अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है, जो एक बार निवास स्थान में प्रवेश करने पर आक्रामक हो जाता है। विषाक्तता पशुधन को प्रभावित करती है, सेवन करने पर विषैली होती है। मैक्सिकन प्रिकली पोस्ता यह जड़ी बूटी सूखे खराब मृदा के प्रति सहनशील है, जो मैक्सिको के बाहर भी प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। इसके बीज सरसों के बीज की भांति होते हैं। इनका उपयोग मिलावट में किया जाता है, जिससे सरसों जहरीली हो जाती है। मिकानिया मिरकंथा उष्णकटिबंधीय बारहमासी लता अमेरिका के मूल निवासी उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में आक्रामक खरपतवार है। औषधीय गुण लेकिन तीव्र गति से बढ़ता है। विभिन्न पादप प्रजातियों के विकास को कम करता है। प्रोसिपस जूलिफेरा गंदा बबूल ये छोटा वृक्ष मूल मैक्सिको का है। यह अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तीव्र वृद्धि जल संसाधनों को समाप्त कर देती है। देसी प्रजातियों के विकास को रोक देती है। जानवरों की आवाजाही को बाधा डालती है। बन्नी घास के मैदानों का आगमन हुआ, जिससे पानी की कमी हुई। सूखा बढ़ा और चारागाह प्रभावित हुए। जलकुंभी वाटर हाइसिंथ दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी जलकुंभी एक मुक्त तैरने वाला बारहमासी हाइड्रोफाइट है, जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है। आक्रामकता में यह एक आक्रामक प्रजाति है, जिसमें बांग्लादेश जर्मन वीड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में फ्लोरिडा डेविल के नाम से, श्रीलंका में जापानी ट्रबल के नाम से जैसे क्षेत्रों में शामिल है, जहां इसका तेजी से विकास और प्रजनन तालाबों, झीलों को कवर करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, जो जलीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। मुख्य रूप से मानव प्रभावित जल निकायों में सी बकथॉर्न यह लद्दाख में पाया जाता है तथा इसे जीआई भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। सी बकथॉर्न को मृदा अपरदन
और मरुस्थलीकरण। इसकी गहरी और व्यापक जड़ प्रणाली मृदा अपरदन को नियंत्रित करने और मरुस्थलीकरण से लड़ने में मदद करती है। अनुकूलनशीलता हिमालय जैसे निम्न तापमान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगता है, शुष्क तथा कठोर वातावरण में पनपता है। उदाहरण के लिए बास्किंग शार्क, व्हेल शार्क, बलेन सेल्स, ग्रेटर फ्लेमिंगो, सैंड कैसल वर्म। पोषक मूल्य में विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इसके फल को अत्यधिक पौष्टिक और लाभकारी बनाता है। नॉस्टॉग एक जैविक खाद्य प्रकार साइनोबैक्टीरिया का नीला हरा शैवाल है। नॉस्टॉग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पोषकों के उपयोग रूप में परिवर्तित करने में सक्षम है। लाभ, मृदा की उर्वरता बढ़ाता है, विशेष रूप से धान की खेतों और अन्य पोषक तत्वों रहित मृदा में पारंपरिक महत्व रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता को कम करके सतत कृषि का समर्थन करता है। भारत में प्रमुख पक्षी में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारवेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। भारत में प्रमुख कीट में साइकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केट। रक्षात्मक रोलिंग व्यवहार वाले पशु हेजहॉग अपनी नाजुक हिस्सों को रीढ़ सहित बचाने के लिए गोल हो जाते हैं। मार्ग्रोट गोल नहीं होता है, इसके बजाय यह सुरक्षा के लिए बिल होता है। पेंगोलिन यह गेंद में लिपट जाता है और खुद को कठोर सल्कों से बचाता है। फिल्टर फीडर जल से प्लवक और जैविक कणों को छानकर पोषक तत्व अलग करता है। तितलियां, मछलियों और मेढकों में विषैली तितलियां कुछ प्रजातियों जैसे मोनार्क तितली कैटरपिलर अवस्था में विषैली पादपों मिल्कवीड का उपयोग करने के कारण विषैली होती है। मछलियां कई प्रजातियां जैसे पफरफिश टेट्रोडोटॉक्सिन की उपस्थिति के कारण अत्यधिक विषैली होती है। मेढक पॉइजन डार्ट मेढक अपनी शक्तिशाली विषों के लिए प्रसिद्ध है, जो आत्मरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। आक्रामक मछली और उभयचर प्रजातियां अफ्रीकी कैटफिश प्रजातियां रात्रिचर हवा में सांस लेने वाली कैटफिश जो अफ्रीका और मध्य पूर्व की मूल निवासी हैं। पर्यावास स्वच्छ जल की झीलों, नदियों और दलदलों में पैदा होती हैं, साथ ही गंदे और कम ऑक्सीजन वाले जल में भी विकास करती हैं। इन्हें प्रदूषित तालाब और झीलों में अवैध रूप से पाला जाता है। मुख्य खतरे यह एक मुख्य मांसाहारी पशु है जो स्थानीय मत्स्य प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करती है। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों के कारण वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने इसके पालन, प्रजनन, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंडियन बुल फ्रॉग प्रजातियां दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित बड़े कांटेदार जीभ वाले मेढक हैं। वितरण में मालदीव, मेडागास्कर, भारत के अंडमान द्वीप समूह में। खतरा देसी वन्यजीव जैसे मछली, छिपकलियां और मेढकों के लिए। इसकी आक्रामक प्रकृति इसे जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के लिए चिंता का विषय बनाती है। महत्वपूर्ण वृक्ष और उनकी विशेषताओं में मूल क्षेत्र पाम का मूल क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी है। दक्षिण पूर्व एशिया का मूल नहीं है, मूल रूप से पश्चिमी अफ्रीका का है। पाम ऑयल औद्योगिक उपयोग लिपस्टिक, परफ्यूम बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल है। बायोडीजल उत्पादन में उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय महत्व व्यापक वृक्षारोपण जैव विविधता को प्रभावित करता है। निर्यात क्षमता में वैश्विक स्तर पर प्रमुख निर्यातक भारत पाम तेल का आयात करता है।
वैश्विक खाद्य और सौंदर्य प्रसाधन में व्यापक रूप से पाम तेल का उपयोग किया जाता है। मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री भारत और अफ्रीका का मूल निवासी है। मोरिंगा जैविक ईंधन उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले बीज और पत्तियां, फलियों और बीजों के पोषक संबंधी औषधीय उपयोग है। सूखा प्रतिरोधी क्षमता वाला तीव्र गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। मोरिंगा भारतीय बीजों और फलियों का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त इसके आर्थिक और पारिस्थितिकी लाभों के कारण कृषि वानिकी में लोकप्रिय है। इमली का पेड़ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है। दक्षिण एशिया में स्थानिक नहीं है। इमली का पेड़ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मूल है, दक्षिण एशिया का नहीं है। इमली को भारत में लघु वन उपज के रूप में एकत्र किया जाता है। जैव ईंधन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है इमली। इमली के वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। भारत इमली और बीजों का निर्यात करता है। पारंपरिक भारतीय भोजन में व्यापक रूप से उपयोग होता है। नीम का पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी नीम के पेड़ का कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैव ईंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज है। अस्पताल में डिटर्जेंट और दवाइयों में प्रयोग होने वाला तेल है नीम का। रासायनिक कीटनाशकों का पर्यावरण अनुकूलन विकल्प है नीम। सीमित निर्यात मुख्य रूप से स्थानिक उपयोग होता है। पर्यावरणीय, औषधि और औद्योगिक अनुप्रयोग वाला बहुउपयोगी वृक्ष है नीम। गुच्ची हिमालय वन क्षेत्रों में पाया जाता है। गुच्ची एक उच्च मूल्य वाला खाद्य कवक है जिसका उपयोग स्वादिष्ट व्यंजनों में किया जाता है। इसकी व्यावसायिक कृषि नहीं की जाती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। मानव हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। स्वाद और दुर्लभता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मूल्य है। गुच्ची हिमालयी वनों में उगता है। संग्रह श्रम गहन है जो इसकी उच्च कीमत में योगदान करता है। भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात करें, संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया पीए को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में परिभाषित किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान एनपी और वन्यजीव अभयारण्य डब्ल्यूएलएस, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्रों के प्रकार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बीच अंतर की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की सुरक्षा करना। वन्यजीव अभयारण्य विशिष्ट प्रजातियों उनके आवासों की रक्षा करना। मानव गतिविधि राष्ट्रीय उद्यान में कठोर प्रतिबंध है, वन्यजीव अभयारण्य में सीमित। मानव राष्ट्रीय उद्यान में सीमित सीमाएं क्या स्पष्ट रूप से परिभाषित राष्ट्रीय उद्यान में सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित और नियंत्रित हैं। इसे केवल एनबीडब्ल्यू नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को स्वीकृति से बदला जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य सदैव स्पष्ट रूप में परिभाषित या कठोर रूप से नियंत्रित नहीं होते हैं। इसे केवल एनबीडब्ल्यूएल की स्वीकृति से बदला जा सकता है। यह एक वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा हो सकता है। परिवर्तन में राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। घोषणा की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान राज्य और केंद्र दोनों सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा किया जा सकता है। पारिस्थितिकी पर्यटन में राष्ट्रीय उद्यान अनुमति हैं, लेकिन सख्त नियमों के साथ, जैसे मार्गदर्शित पर्यटन, नियंत्रित सफारी। वन्यजीव अभयारण्य में अधिक लचीलेपन के साथ अनुमति है, इसमें जैसे इको प्रकृति भरण सांस्कृतिक पर्यटन में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के अतिरिक्त डब्ल्यूपीए 1972 सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों को भी मान्यता देता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान
भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान अगस्त 2025 की वस्तु स्थिति के अनुसार जो 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है। ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.35% है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में प्रमुख तथ्य: भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान संघराज क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाला राज्य सिक्किम 25.14%, राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य तेलंगाना 0.02%, पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जहां कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार सूची देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मरीन वंडूर राष्ट्रीय उद्यान यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इस उद्यान में अधिकांश मूंगा चट्टानें, किनारे वाली चट्टानें, फ्रिंगिंग रीफ्स हैं। कैंपवेल बे और गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान यह ग्रेटर निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। प्रमुख जीव में विशाल रॉबर केकड़ा, मेगापॉड, निकोबार कबूतर और टर्टल की प्रजातियां, हॉक्सबिल, ऑलिव रिडले, लेदरबैक, मलायन बॉक्स और विशाल लेदरबैक। माउंट मणिपुर हैरियट राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अंडमान में ग्रेट पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले इसे माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बदलकर मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में रखा गया जो वहां कैद थे। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार और तटीय वन है। प्रमुख जीव में तितली, हॉटस्पॉट, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान स्थान रिची द्वीप समूह दक्षिण अंडमान यह बटन द्वीप समूह के आसपास स्थित है। वनस्पति में मैंग्रोव और सदाबहार वन। प्रमुख स्थलीय जीव चित्तीदार हिरण, वाटर छिपकली, मॉनिटर छिपकली, फल खाने वाले चमगादड़। प्रमुख समुद्री जीव में डुगोंग, डॉल्फिन, समुद्री कछुए, ब्लू व्हेल और मूंगा। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। प्रमुख जीव में अंडमान जंगली सूअर, अंडमान शाही कबूतर, डॉल्फिन, व्हेल और खारे पानी के मगरमच्छ। अन्य में नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मिडल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान मौलिंग चोटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य दिबांग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित है। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय वन कम ऊंचाई पर से लेकर नम शीतोष्ण वन उच्च ऊंचाई पर है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व स्थान में मिसमी पहाड़ियों के दफा बुम दर्रा और पटकाई दर्रे के बीच नोहा दिहिंग नदी बहती है जिसका उद्गम चौकन दर्रे से होता है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति में सदाबहार से लेकर शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन हैं। ये दुनिया का एकमात्र उद्यान है जिसमें बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं अर्थात बाघ तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त नामदफा गिलहरी है। नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए प्रसिद्ध है जो इस उद्यान के लिए स्थानिक है। प्राइमेट्स स्टंप टेल्ड मकाक, लोरिस, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन भारत में पाई जाने वाली एकमात्र वानर प्रजाति। कैप्ड लंगूर, असमिया मकाक और रेसस मकाक
असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है। स्थान पूर्वी हिमालय की तलहटी कामेंग नदी इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है। इसकी उत्तरी सीमा पक्के टाइगर रिजर्व के साथ साझा करते हैं। इसके 2 मुख्य क्षेत्र हैं, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य पिग्मी हॉक, रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन बाइसन, एशियाई हाथी, क्लाउडेड तेंदुआ, जंगली कुत्ता, काला भालू, सांभर और हॉग हिरण। 7 राष्ट्रीय उद्यान में 4 बाघ अभ्यारण्य भी हैं। मानस बाघ अभ्यारण्य, ओरंग बाघ अभ्यारण्य, नामेरी बाघ अभ्यारण्य, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व तथा भूटान के फिप्सू वन्यजीव अभ्यारण्य और जिग्मे सेगिए वागचुक राष्ट्रीय उद्यान के साथ हिमालय की तलहटी के साथ। ये पश्चिम में संकोश नदी, पूर्व में सरलभंगा नदी, उत्तर में भारत भूटान सीमा और दक्षिण में रिपु संरक्षित वन से घिरा है। गैर मानव प्राइमेट गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड क्षेत्र के लिए स्थानिक है। बोडोलैंड क्षेत्र में शुभंकर के रूप में नामित है। प्रमुख पक्षी में सफ़ेद पेट वाला बगुला और ओरिएंटल डॉटर, लेसर एडजुटेड बंगाल फ्लोरिकन, पहाड़ी मैना। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। पंचनोई नदी, बेलसिरी नदी और धनसिरी नदी पार्क की सीमा बनाती है। जलोढ़ बाढ़ के मैदान से बना यह उद्यान जैव विविधता के इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट का एक अभिन्न अंग है। वनस्पति में नम पर्णपाती वन, दलदली वन, नम जलोढ़ और सवाना घास के मैदान। इसे मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान स्थान पटकाई पहाड़ियों की तलहटी और दिहिंग नदी इसके बीच से बहती है। इसे जयपुर वर्षावन भी कहा जाता है। ये भारत में तराई वाले क्षेत्रों के वर्षावन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वन्यजीव में चीनी पेंगोलिन, उड़ने वाली लोमड़ी, जंगली सूअर, सांभर, भौंकने वाला हिरण, गौर, सीरो और मलायन विशाल गिलहरी। इसमें सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी की बतख एंडेंजर्ड की सबसे अधिक सांद्रता है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी तथा दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा है। यह जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति में आर्द्र सदाबहार, पर्णपाती, तटीय और दलदली वन है। जीव जंतु में बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, भालू, छोटी भारतीय सीवेट, गिलहरी, गंगा डॉल्फिन, स्लो वोलोरस, असमिया मकाक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पार्क से होकर बहती है। यह उद्यान विश्व में विद्यमान कुल एक सींग वाले गैंडे में से 2/3 को आश्रय देता है। यह एक विश्व धरोहर स्थल के साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है, जिसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। प्रमुख वनस्पति में भाला घास, हाथी घास, आम, ईख, कपास के पेड़ और हाथी सेब। प्रमुख वन्यजीव में एक सींग वाला गैंडा, सुभेद, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली जल भैंस, संकटग्रस्त और स्वैम्प हिरण को सामूहिक रूप से काजीरंगा के बिग 5 के रूप में जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हिमालय की तलहटी पर स्थित है। जो रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान से सटा हुआ है। मानस नदी के बीच में
से होकर मानस नदी इसके बीच से होकर गुजरती है। भावर तराई क्षेत्र में नदियों का प्रवाह इसे जैव विविधता के समृद्ध क्षेत्रों में से एक बनाता है। प्रमुख पक्षी में यहाँ संकटग्रस्त लुप्तप्राय जंगल बंगाल फ्लोरिकन की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। अन्य प्रमुख पक्षी प्रजातियों में ग्रेट हॉर्नबिल, पेलिकन, ईगल, बगुले शामिल हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य भी है। भारत नेपाल सीमा पर शिवालिक की तलहटी श्रृंखला गंडक नदी इसकी पश्चिम सीमा से बहती है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हरहा मसान नदी प्रणाली वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है और दक्षिण में बूढ़ी गंडक नदी का निर्माण करती है। वनस्पति में नम पर्णपाती अर्ध सदाबहार शुष्क जल आर्द्रभूमि जलोढ़ घास के मैदान सवाना और आर्द्रभूमि। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर, गैंडा, भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी, ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, चित्तीदार हिरण और हॉग हिरण, सांभर क्लाउडेड लेपर्ड, भारतीय गौर। थारू जनजाति समुदाय यहाँ प्रमुख रूप से पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। संजय गांधी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय धोबरी टाइगर रिजर्व। स्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम सतनामी संप्रदाय के गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है। यह नर्मदा घाटी में स्थित है और संजय धोबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर नदी से लिया गया है जो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह जंगली भैंस लुप्तप्राय की अंतिम शेष आबादी में से एक का घर है। प्रमुख जीव में गौर, काला हिरण, चौसिंगा, सांभर, चीतल, भारतीय मटजैक, बाघ, पेंगोलिन, रीसस बंदर। प्रमुख पक्षी में सामान्यतः बस्तर, पहाड़ी मैना, सबसे कम चिंता। प्रमुख सरीसृप वन्यजीव में स्वच्छ जल का मगरमच्छ पाया जाता है। कामेंग घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर घाटी मैना जिसमें कम चिंताग्रस्त लीस्ट कंसर्न का निवास स्थान है। इसका नाम कामेंग नदी से लिया गया है जो इससे होकर बहती है। इसमें चूना पत्थर की गुफाएं हैं। प्रमुख सरीसृप वन्यजीव स्वच्छ जल का मगरमच्छ है। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान मोलेंग राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर अभयारण्य। ये गोवा के पश्चिमी घाट में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 4A इसे 2 भागों में विभाजित करता है। यह जलप्रपातों का घर है जैसे दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। यह गोवा का सबसे ऊंचा झरना है और भारत का 5वां सबसे ऊंचा झरना है तथा तंबड़ी सुरला जलप्रपात यहाँ अवस्थित है। यह अपने तेंदुए, हाथियों, हिरणों और गौर की आबादी के लिए जाना जाता है। यह खानाबदोश भैंस चराने वालों के लिए एक समुदाय का घर है जिसे धनगर के नाम से जाना जाता है। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ब्लैक बग वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण में इसकी सीमा खंबात की खाड़ी से लगती है। वनस्पति में सवाना घास के मैदान। प्रमुख वन्यजीव में ब्लैक बक्स लीस्ट कंसर्न है, लकड़बग्घा, जंगली बिल्लियाँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान शासन गिर तलाला गिर के पास है और यह एशिया का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। हिरन नदी पर कमलेश्वर बांध को गिर की जीवन रेखा कहा जाता है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। प्रमुख क्षेत्र में प्रवाल, समुद्री कछुए जैसे ग्रीन सी टर्टल एंडेंजर्ड है। ओलिव रिडले वनरेबल और लेदरबैक वनरेबल है। डुगोंग समुद्री गाय वनरेबल है। इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन वांसदा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में अंबिका नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख जीव में भारतीय तेंदुआ, सीसस मकाक, छोटा भारतीय सीवेट, चौसिंगा, भारतीय मालाबार, विशाल गिलहरी। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थान शिवालिक तलहटी। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और
सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है और यह पूर्व में यमुना नदी से घिरा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक रामसर स्थल है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू घाटी व्यास नदी द्वारा निर्मित है। ये दुनिया के 2 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों के जंक्शन पर हैं। दक्षिण में इंडो मलायन क्षेत्र और उत्तर में पहली आर्कटिक क्षेत्र। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वनस्पति में शीतोष्ण से लेकर उप अल्पाइन तक प्रमुख वनस्पति में स्प्रूस, हॉर्स चेस्टनट, अल्पाइन घास के मैदान। प्रमुख जीव भारल, नीली भेड़, हिरन, हिम तेंदुआ, सुभेद, हिमालयी भूरा भालू। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। वनस्पति सूखी अल्पाइन झाड़ियाँ। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमालय क्षेत्र में कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल अभ्यारण्य के भीतर पिन नदी स्पीति नदी की सहायक नदी है। अन्य इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान तथा सिंबल बारा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्रमुख जीव में कश्मीरी बारहसिंगा, हंगुल अति संकटग्रस्त, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त, हिमालयी काला भालू। प्रमुख पक्षी में पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनाल और हिमालयन स्नोकॉक है। सलीम अली वर्ष 1896 से 1987 में भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण में इनका प्रमुख योगदान है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान स्थान पश्चिमी हिमालय की जबरवान रेंज। वनस्पति में शंकुधारी वन, अल्पाइन चारागाह, घास के मैदान और झाड़ीदार वनस्पति। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में रीना नदी, दक्षिण में किबर नाला जल ग्रहण क्षेत्र, पूर्व में महान हिमालय के मुख्य विभाजक और पश्चिम में मारवाह नदी से घिरा है। वनस्पति में शंकुधारी वन, अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान। प्रमुख जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालयी स्नोकॉक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यह भारतीय संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के बारामूला शहर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह पाकिस्तान के ट्रांस काराकोरम पीस पार्क के प्रस्ताव का हिस्सा है। लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पैलियो आर्कटिक क्षेत्र के भीतर। यह भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में सिंधु नदी और दक्षिण में जास्कर रेंज से घिरा है। यह नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र संकटग्रस्त है और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। यह सापू लद्दाखी उरियल के लिए भारत में एकमात्र आश्रय स्थल है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थान छोटा नागपुर पठार। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की एक सहायक नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बराबर पलामू टाइगर रिजर्व प्लस महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य। वनस्पति में बांस और साल के वन। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व। पश्चिमी घाट में काली नदी के तट पर स्थित है। यह डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है।
अंसी राष्ट्रीय उद्यान और डांडेली वन्यजीव अभयारण्य को एक साथ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और इसे अंसी डंडोली टाइगर रिजर्व, जिसे अब काली टाइगर रिजर्व के नाम से जाना गया है, घोषित किया गया। वनस्पति में पर्णपाती वन और पर्वतीय वर्षा वन। प्रमुख वनस्पति में दालचीनी, बांस, नीलगिरी। प्रमुख जीव में हाथी एंडेंजर्ड, बंगाल टाइगर में एंडेंजर्ड, काला हिरण, तेंदुए का एक काले रंग का रूप वल्नरेबल, जंगली सुअर, बोनेट मकाक, मालाबार सिवेट, मालाबार विशाल गिलहरी। प्रमुख जीव में एड्जुटेड सारस, ग्रेट हॉर्नबिल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल के साथ यह नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। काबिनी नदी कावेरी नदी की सहायक है। यह राष्ट्रीय उद्यान को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। वनस्पति में शुष्क और नम पर्णपाती वन और झाड़ियाँ। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, यह हाथियों के लिए वन्यजीव गलियारे के भाग बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यह हाथियों के लिए वन्यजीव गलियारे के भाग जो विलिगिरी रंजन पहाड़ियों और सप्तमंगलम वन क्षेत्र वन को जोड़ता है। वनस्पति में नम पर्णपाती वन और झाड़ीदार भूमि। राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग बनेरघट्टा जैविक उद्यान में परिवर्तित हो गया है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व स्थान पश्चिमी घाट की तलहटी इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पार्क में जेनु कुरुबास शहद इकट्ठा करने वाली जनजाति रहते हैं। वनस्पति में नम और शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्रभूमि वन और बांस के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है, कर्नाटक में। पार्क का नाम कुद्रेमुख चोटी के नाम पर रखा गया है, जो कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी विशेषता घोड़े के आकार की विशिष्ट रूपरेखा। कुद्रेमुख एक स्थानीय भाषा में अनुवाद घोड़े का चेहरा होता है। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पूर्वी घाट की पापी हिल्स पहाड़ियाँ। यह उन महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र है। प्रमुख जीव में बंगाल टाइगर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भारतीय गौर, स्लॉथ भालू, चित्तीदार हिरण, चीतल, सांभर, भौंकने वाला हिरण या भारतीय मंटजैक, 4 सींग वाला मृग, चौसिंघा, कच्चू मेखा, एक स्थानिक बौना बकरी। प्रमुख पक्षी में सामान्य मोर, लाल जंगली मुर्गी। प्रमुख सरीसृप में भारतीय गोल्डन गेको, मॉनिटर छिपकली। राष्ट्रीय उद्यान में रीसस मकाक आमतौर पर गोदावरी के उत्तर में पाया जाता है और बोनेट मकाक आमतौर पर गोदावरी के दक्षिण में पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं। राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, यह कडप्पा जिले का रामेश्वरम, यह पेन्ना नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। पक्षी में छोटा बगुला तोता। प्रमुख उभयचर जीव में बुल फ्रॉग। प्रमुख सरीसृप जीव में बिल खोदने वाले सांप, रसेल, अर्थबोआ, जॉन और बोआ। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान शेषाचलम पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ियाँ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। यह पूर्वी घाट के शेषाचलम पहाड़ियों और तिरुमाला पहाड़ियों तक फैला हुआ है। प्रमुख वनस्पतियों में रेड सैंडर्स। प्रमुख जीव में स्लेंडर लोरिस, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, माउस हिरण, चौसिंगा, भारतीय विशाल गिलहरी,
केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, स्थान पश्चिमी घाट। अनाईमुड़ी चोटी 2695 मीटर ऊंची है। ये मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पम्बदम 16 राष्ट्रीय उद्यान, किन्नार वन्यजीव अभयारण्य और कुरिंजमाला वन्यजीव अभयारण्य से घिरा है। सभी मन्नार वन्यजीव प्रभाग का हिस्सा हैं। प्रमुख जीव में लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी तहर एंडेंजर्ड है, नीलगिरी मार्टन वल्नरेबल है, और गौर मंटो जैक और जायंट ग्रिजल्ड गिलहरी नियर थ्रेटेंड है। उड़ने वाली गिलहरी नीलगिरी लंगूर वल्नरेबल है। 16 वन पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो ऊंचाई पर घास के मैदानों से अलग होते हैं। इन्हें लाइकेन, काई, चढ़ने वाली पादपों की मौजूदगी वाले छोटे वृक्षों का घना समूह है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी है। यह केरल के 2 महत्वपूर्ण नदियों पेरियार और पंबा का प्रमुख जल क्षेत्र है। यह पश्चिमी हिमालय की इलायची पहाड़ियों में स्थित है। यह पेरियार झील से घिरा हुआ है जो वर्ष 1895 मुल्ला पेरियार बांध केरल के मुल्लायार और पेरियार नदी के संगम पर निर्मित, लेकिन तमिलनाडु द्वारा संचालित और रखरखाव किया जाता है, के निर्माण के बाद जलाशय बन गया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के मलप्पुरम जिले के नीलगिरी पहाड़ी और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। यह उद्यान नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित है। भवानी नदी, कावेरी की सहायक नदी भवानी नदी और कुंथीपुंजा नदी भरतपुंजा नदी के एक सहायक नदी पार्क के समीप से निकलती है। कंदलुंडी नदी का उद्गम भी इसी स्थान से होता है। अन्य में इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान तथा पम्बदम 16 राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है। बांधवगढ़ यह विंध्य श्रेणी पर स्थित है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ वर्ष 1951 में यहीं पकड़ा गया था। बांधवगढ़ में बाघ टाइगर जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक वनस्पति आर्द्र और मिश्रित पर्णपाती वन है। प्रमुख जीव में बंगाल टाइगर, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भौंकने वाला हिरण, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, नीलगाय। प्रमुख पक्षी में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, लेसर एड्जुटेड स्टार्क, लेसर स्पॉटेड ईगल, बोनेली ईगल, भारतीय गौर बाइसन को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पुनः लाया गया है। डायनासोर अश्मधा जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान, अश्मधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर अश्मधा जीवमंडल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क नर्मदा घाटी में स्थित है। इस स्थान पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म और 60 मिलियन वर्ष पुराने वृक्ष के जीवाश्म पाए गए। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, यह सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। पेंच नदी उद्यान से होकर बहती है। इसे 2 हिस्सों में बहती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में शामिल है। पार्क में कॉलर वाली द वन विद द कॉलर अर्थात रेडियो कॉलर लगाने वाली पहली बाघिन की हाल ही में मृत्यु हो गई। पेंच राष्ट्रीय उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक की प्रेरणा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व यह
सतपुड़ा की महाकाल श्रेणी यह मध्य प्रदेश और मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान कान्हा क्षेत्र को 2 संरक्षित क्षेत्रों हेलोन और बंजर में विभाजित है। क्षेत्र में विस्थापित जनजातियां बैगा जनजाति मध्य भारत की एक अर्धखानाबदोश जनजाति लेकिन ने अपने वन अधिकार को खो दिए हैं। उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान माधवराव सिंधिया द्वारा निर्मित राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सांख सागर और माधव सागर 2 महत्वपूर्ण जलाशय हैं। सांख सागर जो वर्ष 2022 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। वनस्पति शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान। प्रमुख जीव में चिंकारा, भारतीय चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंगा, 4 सींग वाला मृग, मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। यह नर्मदा नदी घाटी में स्थित है यहाँ से 40 से 150 मिलियन वर्ष पूर्व भारत में मौजूद पादप जीवाश्म पाए गए हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व केवल केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के साथ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी के जलग्रहण क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उद्यान से होकर गुजरती है। केन वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल मछली के केन वन्यजीव अभयारण्य। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के साथ पन्ना टाइगर राष्ट्रीय उद्यान केन नदी के जलग्रहण क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उद्यान से होकर गुजरती है। केन वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल मछली पकड़ने वाले सख्त जल के मगरमच्छ को कैद में रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। वनस्पति में खंडित पर्णपाती वन। प्रमुख जीव में बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, खंडित वन है। वर्ष 2012 में रिजर्व में कोई बाघ नहीं बचा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ को पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। इसका नाम कूनो नदी से लिया जाता है जो राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। वनस्पति में कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। इसका नाम कूनो नदी से लिया जाता है जो राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। वनस्पति में उद्यान के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान, नदी के किनारे आवास शामिल है। प्रमुख वन्यजीव में बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, स्लॉथ बियर, चीतल, सांभर तथा नीलगाय जैसे विभिन्न खुर वाले वन्यजीव। सितंबर 2022 में कूनो भारत में चीता का पुनर्वास स्थल बन गया जिससे नामीबिया में कुल 8 चीते लाए गए। संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, इसके बारे में जानकारी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व यह भारत का पहला आरक्षित वन है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के में है। इसमें धूपगढ़ शिखर 1350 मीटर और चूर्ण का समतल मैदान है। पचमढ़ी इस उद्यान का निकटतम शहर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह भोपाल में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है लेकिन इसे प्राणी उद्यान के रूप में विकसित और
प्रबंधित किए गए राष्ट्र प्रमुख जीव बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल, चित्तीदार हिरण, चीतल, सांभर, काला हिरण। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान